इस अगस्त 2024 को हमारे पीसी को बने हुए 2 साल हो जाएंगे और इन 2 सालों में मुझे पता लग गया कि भाई मैंने पीसी बनवाते वक्त क्या क्या गलती की थी। अब 2 साल में मुझे इस पीसी के अप्स एंड डाउन पूरे पता है कि लिमिट कहाँ तक है और ये कहाँ तक अपना एकदम स्टेबल रह सकता है, मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से हर चीज पता लग गई है। अब मान लो अगर आप फर्स्ट टाइम अपना पीसी बिल्ड करवाते हो कहीं पे भी जाके या किसी से भी, तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपको प्रोसेसर, जीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, एनवीएमई, मतलब बहुत सारे टर्म्स होती है जो आपको देखनी पड़ती है। कूलिंग सिस्टम जिससे आपका प्रोसेसर कूल रहता है, वाटर कूलिंग कोई करवाता है, कोई एक नॉर्मल कूलिंग लगवा देता है, बहुत सारी चीजें होती है भाई इन चीजों के पीछे। अगर आप यूट्यूब पे इन चीजों को सर्च मारोगे तो आपको ना वास्ट ऑफ वीडियो मिल जाएगी, बट हम कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारे पीसी बनवाने का हम उनके ऊपर बात करेंगे। यार सबसे पहले जो मैंने गलती की वो आप मत करना कि अपना पीसी किसी भी रिश्तेदारी और किसी भी लिंक के थ्रू मत बनवाना, क्योंकि वहां पे जो आपने चीजें स्पेक की होगी वे चीजें स्पेक आपकी मिल नहीं पाएगी। और आपने पहले भी एक कहावत सुनी है कि अपना अपने को ही काटता है, तो इस चीज से जरूर बचना। इसका मतलब यही है कि भाई 1.5 लाख का पीसी बनवाओगे तो उसमें से कुछ मार्जिन आपके रिश्तेदार ले जाएंगे और आपको ऐसा सामान भी नहीं देंगे। उस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी लिंक के थ्रू पीसी ना बनवाए। आप जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो नेहरू प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पे पीसी बिल्ट होते हैं, वहाँ पे आप अपने स्पेक लेके जाए और मल्टीपल शॉप पे जाके उनका कोटेशन लेके आप भाई ये पीसी कितने बना दो, कितने में क्या सीन रहेगा, आप ये सारी चीजें देख सकते हो। यार अब मैं प्रॉपर अपने पीसी की बात करूंगा कि भाई मेरे पीसी में क्या क्या लगा हुआ है और मेरा इसको लेके फ्यूचर प्लानिंग क्या थी। अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस पीसी के साथ तो मुझे कहीं ना कहीं चीजें पता लग रही है कि मैंने ये चीजें इसमें गलत डलवाई है। तो चलो आपको भी इन चीजों से रूबरू करवाते हैं। हम बिल्कुल बेसिक चीजों से बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें मदरबोर्ड लगवाया है गीगाबाइट का G690 और मदरबोर्ड का मेनली कुछ इतना आपको हाई प्रोफाइल लगवाने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप उसको कहीं हैवी यूज ना ले रहे हो। अगर आप एक बढ़िया पीसी बनवाने की सोच रहे हो तो 22-23 हजार रुपया अपना बजट रख के चलना, क्योंकि उसमें एक बेसिक सा पीसी तैयार हो जाता है। जब मैंने पीसी बनवाया था तो उस टाइम पे इस पीसी के जो वैल्यू जो जहाँ पे स्टैंड करता था ये टॉप 5th या 4th पे स्टैंड करता होगा उस टाइम पे, क्योंकि 2 साल पहले बना तो उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब रही बात प्रोसेसर इसमें i7 12700K मतलब कि i7 12th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है। लास्ट ईयर हमने 13 जनरेशन देखने को मिला था और अब 14 जनरेशन लॉन्च हो गया है। तो प्रोसेसर आप उस टाइम का i7 12700K लगवाया था मैंने और i9 आ चुका था, बट मैं i9 के ऊपर गया नहीं क्योंकि मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक जगह आप इंटेल रख सकते हो, दूसरी जगह आप AMD रख सकते हो। आप इन दोनों में से कोई भी प्रोसेसर चूज कर सकते हो, आपके ऊपर वो चीजें। मैं इंटेल ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि मुझे इंटेल पे ज्यादा भरोसा है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, हर इंसान के अपने अपने POV होते हैं। जहाँ पे आप प्रोसेसर की बात करते हैं तो मुझे AMD Ryzen प्रोसेसर के कुछ लॉन्ग टर्म रिव्यू मुझे कहीं पे भी देखने को नहीं मिले और कहीं ना कहीं वो प्रोसेसर हीट थोड़ा ज्यादा होता है। मेरे POV है ये, मैं मतलब कहीं से वो नहीं देख के बता रही, मेरे खुद के POV, इसलिए मैंने इंटेल चूज करना फार बेटर समझा Ryzen के मुकाबले। अब बात करें हमारा जो प्रोसेसर है उसको कूल करने की चीजें, तो उस टाइम पे मैंने डीप कूल का कूलिंग सिस्टम लगाया जो कि बहुत अच्छा है। और जहाँ पे आप कूलिंग सिस्टम की बात करोगे तो इसमें 360L डीप कूल का लगा हुआ है और जो कि इसको बढ़िया तरीके से कूल रखता है। मतलब प्रोसेसर को लेके इस पीसी में कुछ भी ड्रॉप डाउन मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला कि मुझे लगा कि यार प्रोसेसर की वजह से मेरा पीसी थोड़ा सा कम काम कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डीप कूल का हमारा कूलिंग सिस्टम है वो बहुत प्यारे तरीके से काम कर रहा है और उसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डीप कूल लगा हुआ है और ये रेडिएटर फैन है। अब हम बात करते हैं जीपीयू की। इसमें जीपीयू गीगाबाइट RTX 3060 12GB OC लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर आप सॉफ्टवेयर पे वेरी करते हो तो ये एडिटिंग की हुई वीडियो बहुत जल्दी रेंडर कर देता है, आपको गेम खेलने में भी उतना ही मजा देता है। बट जहाँ पे आप स्ट्रीम करने की बारी आती है तो वहाँ पे जब स्ट्रीम लैब और OBS जो कि 2 सॉफ्टवेयर हैं उसमें से मैं पहले स्ट्रीम लैब को ज्यादा प्रेफर करता
करता था क्योंकि स्ट्रीम लैब मुझे अच्छा लगता था, इंटरफेस इसका इजी है। बट जब मैं स्ट्रीम लैब यूज कर रहा था उस टाइम पे मेरा वैलोरेंट में FPS नहीं आते थे और उसकी वजह से मैंने सीधा OBS के ऊपर शिफ्ट किया और ये OBS भाई बहुत प्यारा काम करके दे रहा है। इसकी वजह से अब मुझे 300 FPS तक देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे मुझे 100 FPS मिल रहे थे। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करो तो सॉफ्टवेयर के भी आप पे मैं थोड़ा सा नहीं जाऊंगा क्योंकि जब आपके पास ड्यूअल PC सेटअप है तो आप स्ट्रीमलैब यूज कर सकते हो, अदरवाइज OBS इज बेटर फॉर यू इफ यू हैव ए सिंगल PC फॉर स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। इसलिए मैं OBS के टाइम पे बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट अभी OBS यूज करना स्टार्ट किया। वहां पे ये 300 FPS मुझे निकाल के दे रहा है वैलोरेंट के अंदर, जो कि फार बेटर है भाई। आप FPS और पिंग का ही वो मेनली गेम है, एम वगैरह तो बाद की चीजें आप सीख ही लेते हो। मुझे इसका GPU भी अपनी पसंद का मिल गया, मदरबोर्ड भी मैंने अपनी पसंद का लगवाया है, प्रोसेसर भी मैंने अपनी पसंद का ही लगवाया। और जहाँ पे बात करते हैं हमारे प्यारे कूलिंग सिस्टम जो प्रोसेसर को कूल करता वो भी मेरी पसंद का लगा हुआ है। यहाँ तक तो इसमें बिल्कुल ठीक था। और अब रही बात रैम की, रैम इसमें लगी हुई है कोर्सेर वेंजेंस 3200 मेगाहर्ट्ज की 16GB सिंगल स्टिक लगी हुई है। और मुझे पता है कि जब आप सिंगल स्टिक PC में लगवाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस है थोड़ी सी डाउन देखने को मिलती है। इससे बेटर है कि आप कभी भी रैम डलवाओ तो उसको ड्यूअल चैनल रैम डलवाना, उसमें मतलब 2 स्टिक आती है, 2 स्टिक डलवाना वो बहुत अच्छी रहती है। बट मैंने सिंगल इसलिए डलवाई थी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कभी अगर फ्यूचर में इसको अपग्रेड करूंगा, मतलब रैम वगैरह डालूंगा, तो मैं इसमें एक और 16GB की स्टिक डाल सकता हूँ क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इसको अपग्रेड भी करना है कि सोच रहा हूँ। और रैम मुझे कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कम दिखाई दे रही है। बट जहाँ पे बात करें कोर्सेर वेंजेंस 3200 मेगाहर्ट्ज की 16GB रैम की, वहां पे रैम बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ पे सिंगल स्टिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे अपने PC की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो स्टोरेज डली हुई है। इसमें स्टोरेज डली हुई है प्राइमरी जो कि SSD है और वो 250GB की सैमसंग की 870 डली हुई है। वो बहुत अच्छा काम करके देती है, वो कहीं ना कहीं आपके PC को जल्दी बूट करने में मदद करती है। बट जहाँ पे मैं एक अपनी गलती की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप ऐसा कुछ PC बनवाने की सोच रहे हो तो प्राइमरी जो आपकी SSD रहेगी उसको मिनिमम 500GB तक रखना, क्योंकि आप जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो प्राइमरी डिस्क की कहीं ना कहीं वो यूज कर लेते हैं और इसकी वजह से आपका PC थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। आप जितनी ज्यादा अपने प्राइमरी डिस्क को भरते चले जाओगे, आप किसी भी हार्ड डिस्क को भरते चले जाओगे तो आपका PC की परफॉर्मेंस डाउन आ जाती है। तो हमेशा याद करना कभी भी आप प्राइमरी SSD लगा रहे हो तो आप 500GB मिनिमम लगा के चलना। जहाँ पे हमारी सैमसंग की बात करें वहाँ पे बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस निकाल के देती है और जल्दी जल्दी बूट भी करती है, बहुत सारी चीजें उसमें बहुत बेटर हैं। अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जो मेरी पसंद की नहीं लगी हुई है। उसमें से जो सबसे पहली चीज है, इसमें 2 टेराबाइट की WD ब्लैक गेमिंग की हार्ड डिस्क लगी हुई है। और वो हार्ड डिस्क आपको पता है, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हो तो वो हार्ड डिस्क कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करी थी। उस हार्ड डिस्क को रिप्लेस कराते कराते मुझे 4 महीने लग गए थे और इसी प्रॉब्लम सोल्व करने में मुझे इतना टाइम लग गया था क्योंकि जब भी वो हार्ड डिस्क आ रही थी मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा था और वो करप्ट हो जा रही थी, वो डैमेज हो जा रही थी। और मुझे इसका सोल्यूशन ना WD की तरफ से मिला ना जिससे मैंने PC बनवाया था, वैसे लिंक में से बनवाया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो धन्यवाद कि आपने मुझे एक WD ब्लैक गेमिंग सजेस्ट करी, क्योंकि मैं कभी भी हार्ड डिस्क नहीं डलवाऊंगा। आपकी वजह से, आपने जो एक्सपीरियंस दिया उस एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर में PC बनवाऊंगा ना या कोई भी PC बनवाने की एडवाइस लेगा तो मैं उसको साफ मना करूंगा कि भाई हार्ड डिस्क के ऊपर तो कभी मत जाना, किसी भी कंपनी की ना हो, कितना ही कोई आपको सस्ता दे दे, हार्ड डिस्क आपके PC की परफॉर्मेंस लो करता है। अब रही बात मेरे WD ब्लैक गेमिंग की, जो कि बहुत ज्यादा गेमिंग के फोर्स करके मुझे दिलाई गई थी कि भाई इसको ले ले, इससे बेटर कुछ नहीं है, ये हार्ड डिस्क SSD के बराबर की काम करके देती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब जहाँ पे मैं इस गेमिंग हार्ड डिस्क की बात करता हूँ, अगर मेरा गेम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है तो उसको ओपन होने में 10 मिनट लगती है, स्टार्टिंग की 7 मिनट लगती है वैलोरेंट ऑन होने से लेके लॉबी तक जाने में, और लॉबी से कोई पहला गेम ऑन होने में इसको कम से कम 5 मिनट लगती है। यही कहीं 12-13 मिनट में मेरा एक गेम स्टार्ट होता है और वो स्टार्टिंग में मुझे इतना टाइम देना ही पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमेरिट उठाने पड़ता है। और आपको पता है टाइम इज मनी, और टाइम मेरा इसमें जाता था, इसलिए मैंने वो गेम वहां से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया। बट जो हमारे दूसरे गेम है वे अभी भी हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं। अब यार हार्ड डिस्क की वजह से ना मेरे PC का जो बूट टाइम है ना वो भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि
कि एसएसडी जल्दी बूट कर पा रही है। अगर मैं हार्ड डिस्क हटा दे रहा हूँ तो मेरा पीसी 2 या 3 सेकंड में पूरा बूट हो जा रहा है। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है। बट जहाँ पे डब्ल्यूडी गेमिंग की हार्ड डिस्क की बात करें, वहां पे भाई मेरा पीसी इतना स्लो बूट हो रहा ना भाई, मैं मतलब मेरे पास है ना कोई इलाज नहीं है उस चीज का कि मैं उस हार्ड डिस्क का करूँ क्या। ना ये हार्ड डिस्क कोई लेके खुश है। मैं दुकान पे भी ट्राई किया था कि भाई इस हार्ड डिस्क को कोई खरीद लो, मुझसे 1-2 हजार रुपए सस्ते में इस हार्ड डिस्क को ले लो। मैंने इस हार्ड डिस्क पे 13,000 इन्वेस्ट किए थे और मेरा मानना है कि भाई वे 13,000 किए हुए इन्वेस्ट वेस्ट थे मेरे लिए, प्रॉपर वेस्ट थे। मुझे उनका कुछ बेनिफिट ही नहीं लगा। तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि आप जो प्राइमरी लड़वाओ अपने पीसी में। आजकल जब आप पीसी बनवाने जाते हैं तो आपकी जेब में थोड़ा पैसा होता है और अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ताकि जो प्राइमरी एसएसडी या जो प्राइमरी आप स्टोरेज डलवाओ वो एनवीएमई डलवाओ। उसके अंदर आप सिर्फ विंडो और सॉफ्टवेयर डालो और जो सेकेंडरी डलवाओ वो एसएसडी हो, मस्ट भी एसएसडी हो, क्योंकि उससे आपकी पीसी की परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। मेरे पीसी की सिर्फ एक रीजन है कि ये अपना 100% नहीं दे पाता, वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की वजह से इसको बहुत सारी चीजें देखने को मिली और मुझे भी देखने को मिली हुई चीजें। रही बात हमारी अब एक और चीज की जो मेरी पसंद की नहीं लगी हुई, वो है ये कैबिनेट, एनटेक्स का कैबिनेट। भाई यार मतलब ना, मैंने ये सोच के बनवाया था कि मेरा पीसी थोड़ा देखने में अच्छा लगे, बट आप देख पा रहे हो पूरा ब्लैक है, यहाँ पे मैश लगा हुआ है ना। ये थोड़ा कैबिनेट बड़ा है। मेरा रेडिएटर, मैं सोच रहा था जो ये रेडिएटर लगे हुए जो प्रोसेसर को कूल कर रहे हैं, ये रेडिएटर ऊपर की तरफ इंस्टॉल होता है और सामने की तरफ फैन लगे होते हैं, तो बहुत बेटर दिखाई देता भाई पीसी। और यहाँ पे बहुत तो प्यारी आरजीबी दिखाई देती है, बट सिर्फ और सिर्फ इस कैबिनेट की वजह से ये रेडिएटर ऊपर की बजाय नीचे लगा हुआ है और मैं रेडिएटर को ऊपर की तरफ ही चाहता था। अब इसका कुछ परफॉर्मेंस के रिलेटेड कुछ चीजें नहीं है, वहां पे कुछ भी फैक्ट नहीं डालता, बट एक जो अपने पर्सनल चीजें होती है उसको देख के। अब मान लो आप एक गाड़ी लेने जाते हो, आपने कुछ मनी इन्वेस्ट किया और आपको अपने पसंद का कलर ना मिले, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ना दबोच के बैठना पड़ेगा कि यार मैं काली गाड़ी लेने गया था और मुझे मिली व्हाइट है। और बेशक उसके मेरिट और डिमेरिट बेशक हो, बट एक अपने दिल की बात होती है। कहीं ना कहीं ये दो चीजें जो मेरे पीसी में है ना, पहली जो मेरी परफॉर्मेंस को लो कर रही है वो डब्ल्यूडी की हार्ड डिस्क, और सेकेंडरी जो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता वो है ये एनटेक का कैबिनेट। अब बात करें उस चीज को जो इस पूरे सिस्टम को पावर प्रोवाइड करता, वो है कूलर मास्टर का ब्रॉन्ज V2 710 वोल्ट का पीएसयू। और उस पीएसयू की बात करें भाई, ये कहीं ना कहीं इस पीसी को बहुत प्यार से रन कर देता है। कहीं पे भी पावर हमारी लो देखने को नहीं मिलती है। खैर वो जब आप अपना पीसी बिल्ड करते हो तो वहां पे आप गूगल कर सकते हो आप ये चीजें इंस्टॉल कर रहे हो और इतनी क्या ज्यादा पावर कंजप्शन कितनी होगी, उस हिसाब से बहुत अच्छा पीएसयू हमारा। बट सिर्फ एक चीज की वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस लो देखने को मिली। और अब मुझे 2 साल होने वाले तो मुझे पता लगा है कि भाई स्ट्रीम लैब से बेटर ओबीएस है, इसलिए मैं ओबीएस पे शिफ्ट हुआ तो मुझे गेमिंग में भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला। अब रही बात रेंडरिंग की और बाकी चीजों की, अगर आप स्ट्रीम भी कर रहे हो ओबीएस के साथ तो आपको कोई भी गेम लोड करने में इतने ज्यादा रखा नहीं पता लगेगा। आपका पीसी एकदम बड़े प्यार से रन करता है इन चीजों को लेके। और रही बात और दूसरी चीजों की, जैसे मैंने हाइपर क्लाउड अल्फा एस का हेडफोन ले रखा है और जस्ट अभी मैंने आर्कर ड्राई का माइक्रोफोन अपग्रेड किया है। उससे पहले मैंने आपको चीजें दिखाई थी कि मेरा जो रेड गियर का कीबोर्ड था वो खराब हो गया था, वो रिप्लेस होके आया था। फिर मैंने माउस अपग्रेड किया एंटी स्कोड से क्रियो की तरफ। तो ये चीजें मैं पहले भी कर सकता था, बट मैंने कहीं ना कहीं पीसी में पैसा लगाने की सोची। और मुझे लगता है, मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है, मुझे लगता है कि ये पीसी अगर मैं बाहर से बनवाता तो कहीं ना कहीं और चीजें मुझे बेटर मिल सकती थी। अगर मैं हार्ड डिस्क की बजाय मैं एसएसडी डालता तो कहीं ना कहीं बेटर रहती। बट अब 13,000 की जो हमें ये दुविधा मिली है, ये हमें एंड तक झेलनी पड़ेगी। जब तक हमारे पास सपोर्ट नहीं हो जाता आप लोगों का, तब तक हम इस पीसी को और ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखना कि भाई सबसे पहले लिंक में किसी से पीसी मत बनवाना, और अगर लिंक में बनवा रहे हो तो बहुत सारी जगह से कोटेशन लेके जरूर आना। और कोटेशन लेने के बाद ही आप देखना कि जहाँ पे आप लिंक में पीसी बनवा रहे हो वहां पे आपको कॉस्टली पड़ रहा है या फिर आप दूसरे बंदे ज्यादा कॉस्टली दे रहे हैं। और इससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि जो आपका काटने वाला है वो आपका कितना काट रहा है, वो आपको सही में सगा या फिर वो नहीं है। क्योंकि मैंने जब पीसी बनवाया था तो मैंने ऑनलाइन के रेट चेक किए थे, ऑनलाइन से और ऑफलाइन में सिर्फ मुझे
आज ये 7,000 का डिफरेंस देखने को मिला था मुझे, बट कहीं ना कहीं ऑफलाइन में इन चीजों का रेट थोड़ा सा और ज्यादा डाउन आ जाता है। जहाँ पे आप नेहरू प्लेस पे जाओगे वहाँ पे इन चीजें बल्क में आती है तो उनको भी बेनिफिट होता है और वे साथ के साथ कस्टमर को भी बेनिफिट देते हैं। इस चीज का आप हमेशा याद रखना कि भाई पीसी बनवाओ तो ऐसे बनवाना, कभी भी एकदम जाके तुरता फुर्ती में चीजें मत करना। 1-2 दिन घूमना, नेहरू प्लेस में घूमना, आसपास की जगह पे घूमना, आपके लिंक से पता करना, आप उनको लिस्ट बना के देना कि मुझे मेरे पीसी में ये चीजें चाहिए और मुझे ये चीजें पूरी करके दो। कैसे भी लाओ मुझे नहीं पता, आप इनकी कोटेशन ला के दो मुझे। फिर आपको पूरी जर्नी का पता ही है कि भाई मैंने इस पीसी में क्या क्या अपग्रेड किया। मैंने मतलब मेनली तो माइक अपग्रेड किया, फिर मैंने बूम आर्म लगाया, उसके साथ हेडफोन का स्टैंड मंगवाया, कैमरा जो इसका वेब कैम है वो मैं अपने दोस्त से बोरो करके लाया हूँ कि भाई मुझे यूज करना है। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें सेट हो चुकी हैं। रही बात इस पीसी की, मैं इस पीसी के सिर्फ परफॉर्मेंस से रिलेटेड, सिर्फ हार्ड डिस्क से रिलेटेड ही ना खुश हूँ। बाकी लुक वाइज मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है अब के टाइम पे, उस टाइम पे तो पड़ा था। अब के टाइम में फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि मुझे पता है अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम कुछ बेटर करने का ट्राई करेंगे। बट जो मेन है वो हार्ड डिस्क इसका इशू बनी हुई है और वो एंड तक भी बनी रहेगी क्योंकि हार्ड डिस्क का कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास और ना ही इसका सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि भाई मैं पंखा बंद करके आपके लिए इतनी गर्मी में, जहाँ पे अभी रात का टेम्परेचर 35 हो रखा है और उस टाइम पे पंखा बंद करके आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल यार, प्लीज यार कर दो।